महान और जीती और सामर्थी परमेश्वर, तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। अब तक तूने संभाला है, आगे भी आप संभालेंगे, आपके हाथों में सामर्थ है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के पवित्र दिन में मेरे परमेश्वर अपने लोगों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। आज की स्तुति आराधना पर तेरी आशीष हो, आज के प्रभु भोज पर तेरी आशीष हो, आज की आराधना प्रार्थना पर तेरी बड़ी आशीष को मांग लेते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, जो बच्चे किसी कारण से बीमार हैं, परेशान हैं, प्रभु परमेश्वर उनकी बीमारी से छुटकारा दे, समस्याओं से छुटकारा दे, देखी अनदेखी ताकतों से छुटकारा दे। पिता परमेश्वर, हर एक जवान बेटे बेटियों को आप बताएं की आशीष दें, बुजुर्गों को संभाले, जवानों को, छोटे छोटे बच्चों को मौसम की खराबी से संभाले, बीमारियों को, रोगों को यीशु मसीह तेरी सामर्थ के द्वारा बांध कर रोक देते हैं। तेरे बच्चों की लाइफ से हटे और थगड़े में चली जाए। पिता परमेश्वर, आज के गीतों पर तेरी आशीष हो। आज का दिन मेरे प्रभु तूने हम सबको दिखाया, तेरा स्वागत यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पवित्र परमेश्वर, तू सेनाओं का यहोवा है परमेश्वर पिता, तू जगत का उद्धार करता है मेरे परमेश्वर। आज के पवित्र दिन में मेरे परमेश्वर पिता, हम एक मन के होके भी गुनाह गलती अपराधों को क्षमा कर मेरे परमेश्वर। तो दया का धनी है, तो शांति का श्रोता है पिता, तो दया सागर है मेरे परमेश्वर। हम तेरी स्तुति करते हैं, जितनी बड़ाई करें उतनी कम है परमेश्वर। तू आज कल और सर्वदा एक जैसा परमेश्वर है। तू मार्ग है, सत्य है, जीवन है मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, हम तेरे द्वारा जीवन पाते हैं परमेश्वर। अपने मरे हुए कामों को छोड़ के पिता, हम जीवित परमेश्वर के पीछे चलते हैं प्रभु। तेरी स्तुति महिमा करती मेरे परमेश्वर। या जितने भी बहन भाई बैठे हैं प्रभु, सभी को नाम बाई नाम तेरे लहू में छिपाती हूँ, तेरे हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। जितने बहन भाई रास्ते में आते हैं उन सभी को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। और जितने बहन भाई परमेश्वर अपने घरों में बैठ के देखते हैं उनको भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता। खुदावन, उनके नौकरी बिजनेस को आशीष देना, कामों पर आशीष देना, फलवंत करना पिता। हर जन को प्रभु अपने लहू में ढांप लेना मेरे परमेश्वर पिता। उनकी जरूरतों को पूरा करना मेरे परमेश्वर। उल्टी, दस्त, बुखार की आत्मा से छुटकारा देना पिता। अपने लहू के कवच में ढक लेना मेरे प्रभु। मौसम की खराबी उनको छू ना सके मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर पिता, जितने लोग तेरी ओर ताकते वो कभी लज्जित नहीं होते मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, एक गर्मी परमेश्वर पिता खुदावन सर्दी में बदल जाए मेरे पिता। तेरे बच्चों के लिए पिता मौसम अच्छा हो जाए मेरे प्रभु। आने जाने में तू सहायता मदद कर मेरे परमेश्वर। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का परमेश्वर है। तू महान सामर्थी परमेश्वर है। तू भेड़ों का रखवाला है। तू सच्चा गड़रिया है मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन परमेश्वर, हम अपनी कुप्पियों में तेल भर के रखे मेरे परमेश्वर। जब दूल्हा आए तो मेरे परमेश्वर हम उसके संग जा सके मेरे परमेश्वर पिता। हाँ मेरे प्रभु, जब हम तुझसे दुआ और प्रार्थना करते हैं पिता तो तेरी पवित्र आत्मा से भर जाते हैं प्रभु। और तेल तेरे अभिषेक तेरी पवित्र आत्मा को दर्शाता है मेरे परमेश्वर पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, जो तैयार होंगे वही तेरे साथ जाएंगे मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करते पिता। जब हर दिन प्रभु हम तेरे चरणों में बैठते हैं और अपने घुटने टेकते हैं पिता, तो तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में काम करती है पिता। प्रभु यीशु, हम बुरे होके अपने बच्चों के लिए पिता अच्छी अच्छी वस्तु लेना जानते हैं पिता, तो हमारे मांगने पे आप हमें पवित्र आत्मा का दाम क्यों नहीं दोगे मेरे पिता। ये प्रभु अपनी उपस्थिति से भर, अपनी आत्मा से भर मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने बहन सावित्री को चंगा किया मेरे परमेश्वर पिता। सीनू को चंगा किया मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती परमेश्वर। बहन रीठा को तेरे लहू में छिपाती, उसके पैरों से सारी दर्द की आत्मा चली जाए, उसके पोते से जिद्दी की आत्मा चली जाए पिता। तू नर्म और दीन कर मेरे परमेश्वर पिता। तू दूर और नजदीक का परमेश्वर है। लक्की को तेरे हाथों में सौंपती पिता। तेरे लहू की सुरक्षा हो मेरे परमेश्वर। वो बच्चा यीशु जल्द से जल्द प्रभु अपने घर आए मेरे परमेश्वर। आने में उसकी मदद कर मेरे परमेश्वर। उसके दुश्मनी को तू लज्जित कर पिता।
खुदावन परमेश्वर वो हार के थक के गिर जाए मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर। तू दूर और नजदीक का परमेश्वर है पिता। हम नहीं जानते मेरे परमेश्वर बहन सुदेश काजल को क्या है पिता, उनको भी छू के चंगा कर पिता। जवान बेटी बेटाओं को मेरे परमेश्वर पिता तो अच्छे जीवन साथी दे मेरे परमेश्वर पिता। संजू के बेटा की जल्द से जल्द सर्जरी करा मेरे परमेश्वर। तेरा हाथ पिता परमेश्वर तेरे बच्चों पर आके ठहर जाए मेरे प्रभु जी। मैं तेरी स्तुति महिमा करती हूँ। नए नए लोगों को प्रभु को अपने भवन में लेके आ मेरे परमेश्वर। मैं तेरा हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि तू अपने दास को पंजाब संभाल के ले गया, संभाल के लेके आया मेरे परमेश्वर। हर एक दुख तकलीफ से बचाया मेरे परमेश्वर। तूने उठा के खड़ा किया, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। प्यारे परमेश्वर पिता डॉक्टर अनिल को, उसकी पत्नी बेटी को तू छू चंगा कर मेरे परमेश्वर। यीशु राजा सारी अंधकार की शक्ति, बीमारी, परेशानी तेरे अधिकार में दूर हो जाए पिता मेरे परमेश्वर। आज के दिन में प्रभु जो बीमार है मेरे परमेश्वर, जिनका नाम नहीं लिया गया मेरे परमेश्वर, लेकिन तू तो सबके नामों को जानता है प्रभु, और तूने हर एक का चित्र अपनी हथेली पे बनाया है पिता। उनको भी छू के परमेश्वर चंगा कर, उनके बीमारी के बिस्तर को पलट दे मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने भी बेटी दामाद बच्चों पर तेरा लहू लगाती हूँ परमेश्वर। तूने चंगाई दी, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। तू हम सबको संभालता है प्रभु, तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज के प्रभु भोज पे तेरा लहू लगाती हूँ मेरे परमेश्वर। जब हम तेरी मेज में पिता परमेश्वर शामिल होते हैं प्रभु, तो हम अपने आप को जांचे पिता कि हम कहाँ से गिरे हैं पिता। हम पश्चाताप करें परमेश्वर। उन बुरी बातों को, बुरी संगतों को प्रभु यीशु तेरे अधिकार में छोड़ दे मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू महान परमेश्वर है पिता। खुदावन ये दिन मेरे परमेश्वर बुरे हैं प्रभु। हम तेरे आगमन की तैयारी में हैं मेरे परमेश्वर। हम जागते रहे और प्रार्थना में लगे रहे मेरे परमेश्वर, कि तेरे साथ जा सके मेरे परमेश्वर। धन दौलत मेरे परमेश्वर सब यही रह जानी है मेरे परमेश्वर। खुदावन परमेश्वर पिता तू हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हम तेरी ओर ताकते हैं पिता, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। प्यारे परमेश्वर इस प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु तेरे पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। सुन और ग्रहण करे यीशु के नाम में, आमीन। देते हैं जितनी बातों को लेके प्रार्थना की गई, तेरी आंखें खोली और कान लगे रहे। मंडली पर मेरे परमेश्वर तेरा शक्तिशाली हाथ बना रहे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सेवकाई में जाएंगे, प्रभु भोज की सेवकाई में। पहली कुरिन्थियां 10 उसकी 16वीं आयत। धन्यवाद का वह कटोरा जिसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू में सहभागी नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह की देह में सहभागी नहीं? तो एक ही रोटी है, एक ही प्रभु है, एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। दूसरी कुरिन्थियां 7 उसकी 9वीं आयत में पढ़ देता हूं, आप ध्यान से सुने। अब मैं प्रसन्न हूं, इसलिए नहीं कि तुम दुखी हो, वरन इसलिए कि इस दुख के कारण तुमने पश्चाताप किया। पश्चाताप किया है तो अच्छी बात है। हालेलुया। बिना पश्चाताप के उद्धार नहीं, बिना पश्चाताप के कोई काम नहीं हो सकता। पश्चाताप करना बहुत बहुत जरूरी है, उस पाप से, उस गुनाह से, उस गलती से। हमको पाप करने से रुकना है, परमेश्वर की ओर मुड़ना है, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुरूप विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। हमने विश्वास किया है और पश्चाताप किया है। तुम तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुखी हुए कि तुम्हें हमारे द्वारा किसी भी बात की हानि न पहुंचे। जब आप परमेश्वर को प्यार करते हैं तो तुम जब पश्चाताप करते हो तो तुम्हें किसी भी बात की हानि नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा अनुसार जो दुख होता है वो ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। हम पश्चाताप करते हैं, हमको परमेश्वर उद्धार से रूबरू करता है, जिससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। सांसारिक जो शोक है वो तो मृत्यु उत्पन्न करता है,
परंतु परमेश्वर का जब हम पश्चाताप करते हैं तो हम लोग गुनाहों से, गलतियों से, पाप से और ना जाने कितनी समस्याओं से बचाए जाते हैं। हालेलुया। बाइबल में पश्चाताप एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यह पहले नबियों का, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का, फिर स्वयं प्रभु यीशु मसीह का और फिर शिष्यों के प्रचार का विशेष प्रमुख रहा है। प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे उन्होंने पश्चाताप के ऊपर बहुत 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 प्रचार किया है। यहाँ तक कि बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने भी पश्चाताप के ऊपर प्रचार किया है कि लोग पश्चाताप करें, उद्धार पाएं और हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के राज के वारिस हो जाएं। यह परमेश्वर का सभी मनुष्यों के लिए आदेश है। ये जो पश्चाताप है सभी मनुष्यों के लिए आदेश है। कोई ये ना कहे अरे मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरा घर परिवार बहुत पढ़ा लिखा है इसलिए हम लोग उद्धार पाए। नहीं, हम सबको पश्चाताप की जरूरत है। पश्चाताप करें, उद्धार पाएं और परमेश्वर के गवाह हो जाएं। हालेलुया। इसके बिना अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे तो नाश हो जाएंगे। शैतान कहीं ना कहीं हमें दबा के रखेगा, क्योंकि इसके बिना उद्धार और पापों की क्षमा संभव नहीं। उद्धार भी जब भी मिलेगा, पापों की क्षमा भी तभी मिलेगी और कोई भी पाप करने से बचा नहीं। सबने गुनाह किया है, सबने पाप किया है, परंतु जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, पश्चाताप करते हैं तो हम परमेश्वर के अनुयायी बन जाते हैं। हम परमेश्वर के बहुत प्यारे बेटे बेटियां बन जाते हैं। हालेलुया। पश्चाताप के लिए बाइबल में हृदय परिवर्तन, मन फिराव होना बहुत जरूरी है। हृदय परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। हम लोग परमेश्वर के भवन में आते हैं तो हमको नरमता और दीनता का जीवन जीना है। हालेलुया। कोई काम करना है तो ये ना सोचे कोई और करेगा, नहीं मैं करूंगी, मैं करूंगा। काम करने से कभी जी ना चुराएं। और परमेश्वर के खेत में आप जो भी काम करते हैं, परमेश्वर आपको टकटकी लगाकर देखता है आप कैसे हृदय से काम करते हैं। आमीन। जहां तक भी करें दिल से करें। आमीन। प्रेरित लोग जो थे पश्चाताप के ऊपर पश्चाताप के ऊपर उन्होंने प्रचार किया और यह शब्द आया है कि व्यक्ति का ऐसा आंतरिक परिवर्तन होना चाहिए। हम लोग आंतरिक परिवर्तन होना चाहिए, हम लोग अंदर से बदलने चाहिए। ऐसा नहीं बस हमारा बाहर का स्वभाव बदल जाए। भवन में जाएं तो हम लोग अच्छे नजर आए, भवन से बाहर निकलने के बाद हम दुनिया भी हो जाए तो अच्छी बात नहीं। हमारा जो शरीर है आंतरिक हमारा परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। उसका संपूर्ण दृष्टिकोण ही हमें बदल देता है। इससे हम सांसारिक बातों में अपने आप को बदलते हैं और आत्मिक बातों में भी हम लोग बदल जाते हैं। सांसारिक अभिलाषाओं से अपनी आत्मा को कुलुषित ना करें। सांसारिक बातों के पीछे चल के अपनी आत्मा को कुलुषित ना करें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सांसारिक वस्तुओं की ओर, नाशवान वस्तुओं की ओर अपने ध्यान को केंद्रित ना करें। अनंत जीवन की ओर अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपने जहन को परमेश्वर की ओर लगाएं। परमेश्वर की ओर लगाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं। परमेश्वर चाहता है हम लोग पाप से पूरी रीति से अपना मुंह फेर लें। परमेश्वर चाहता है हम विश्वास योग्यता का जीवन जिए। परमेश्वर चाहता है हम जैसा अपने लिए चाहते हैं वैसा हम लोग दूसरों के लिए भी खड़े हो जाएं। हालेलुया। प्रेरितों के काम 26 उसकी 20वीं आयत यही प्रचार करता रहा कि वो पश्चाताप करें। जो प्रेरित लोग थे यही प्रचार करते थे कि लोग पश्चाताप करें, परमेश्वर की ओर फिरे, मन फिराए
और मन फिराव के योग्य काम करें। काम भी हमें ऐसे करने हैं, मन फिराव, अच्छे काम करने हैं। बहुत लोग नशे के ऊपर प्रचार करते हैं, बहुत लोग कहते हैं ना, गाली नहीं देना, अकबक नहीं करना, और प्रार्थना के बाद भवन से बाहर निकल के ये सारे काम करें तो वो प्रचार करना अच्छा नहीं होगा। हालेलुया। बहुत जगह पर ये देखा जाता है, बहुत जगह पर, खास तौर पर मेन लाइन कलीसियाओं में कई जगह देखा गया है कि लोग बहुत अच्छा संदेश देते हैं और बाद में उस संदेश को खुद ही तोड़ देते हैं। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, जिसने, मैं भी था उस कलीसिया में, उन्होंने प्रचार किया, हमें बीड़ी नहीं पीना, मैंने सिगरेट नहीं पीना, हमने कोई ऐसा काम नहीं करना नशे का। और थोड़ी देर बाद देखा, जब वो वेदी से बाहर गए, देखा तो उन्होंने निकलकर अपना बीड़ी लगाकर उन्होंने पीना शुरू कर दिया। तो उसका अगर कोई देखेगा तो उसका संदेश अच्छा नहीं जाता। अच्छा संदेश तब जाएगा जब हम लोग वैसा जैसा बोल रहे हैं वैसा बने। हालेलुया। मत्ती की किताब 3 उसकी 8वीं आयत, इसलिए अपने पश्चाताप के योग्य फल लाएं। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। ये बाइबल में लिखा है, इसलिए अपने पश्चाताप के योग्य फल लाएं। मत्ती 3 के 8 में लिखा है, और लूका 19 के 8 में लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा। जक्कई जो है बहुत छोटा व्यक्ति है, नाटा व्यक्ति है। हालेलुया। एक बड़ी भीड़ में उसने चाहा कि मैं यीशु मसीह को देखूं, तो वो नहीं देख पाता क्योंकि उसकी हाइट कम थी। वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और चढ़कर ऊपर से देखता है यीशु मसीह को, और यीशु मसीह जब उसको देखता है तो कहता है नीचे आ जा। वो कहता है, जक्कई कहता है, मैंने अपने उद्धार को पहचान लिया है। क्या कहता है जक्कई? जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दूंगा, और यदि मैंने किसी से अन्याय करके कुछ भी लिया हो तो उसे चौगुना लौटा दूंगा। यीशु ने उसके लिए कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। जक्कई से क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि उसने पश्चाताप कर लिया। उसने पैसे से नहीं, उसने पश्चाताप कर लिया कि मैं किसी का गलत रीति से ले लिया हूं तो उसको चौगुना लौटा दूंगा, परंतु मैं अपने उद्धार को बिगड़ने नहीं दूंगा। और यीशु मसीह ने स्वयं कहा, आज उद्धार इस घर में चल के आया है। तो मेरे और आपके जीवन में भी उद्धार चल के आना चाहिए। हम जब परमेश्वर के भक्तों की जीवनी को पढ़ते हैं और सुनते हैं तो हमें भी मन बनाना चाहिए कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे मेरे परमेश्वर का सर नीचा हो जाए। हमें तो ये कोशिश करनी है कि मैं घटूं और मेरा परमेश्वर बढ़ जाए। मैं अपने आप को जीरो कर दूं, मैं अपने आप को दीन कर दूं, ताकि मेरा परमेश्वर मुझको, मेरे परिवार को श्रोमणी बना दे। जिस व्यक्ति ने झुकना सिखाया है उसके परिवार को परमेश्वर ने बहुत फलवंत किया है। आमीन। इसलिए हम प्रभु के भवन में सर झुका कर आए और आनंद से उसकी आराधना करें, पश्चाताप करें और उद्धार को सैत मैत में ले लें। क्या हमने उद्धार की कीमत चुकाई है? नहीं। उद्धार की कीमत तो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई है। पुराने नियम में हम देखें तो लोग राजाओं के पीछे दौड़ते थे, पर आज हम देखें कि मैं और आप राजाओं के राजा के पीछे दौड़ रहे हैं। दाऊद राजा हुआ है, एलिया है, बहुत परमेश्वर के भक्त हुए हैं जो राजा हुए हैं। हालेलुया। इब्राहिम, बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे चलती थी, परंतु हम राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जिसके पीछे चलने से हमें किसी राजा की आज्ञा का पालन नहीं करना, अपने स्वयं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। आमीन।
क्या हम लोग को राजा मिलता तब खुश होते, या हमें प्रभु यीशु मसीह मिल गया तब हम खुश हैं? हमें प्रभु यीशु मसीह मिल गया, हम इस बात से खुश हैं कि हमें राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, परमेश्वरों का परमेश्वर मिला है। हम लोग सही प्लेटफॉर्म पर हैं। हालेलुया। इफिसियों की पत्री 4 उसकी 28वीं आयत, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। वचन में लिखा है चोरी करने वाला फिर कभी चोरी ना करे। चोरी किसी भी चीज की हो। बहुत लोग बिजली की चोरी ज्यादा करते हैं, नहीं? सुधा मैडम ने बोल दिया अब कोई नहीं करता, अच्छी बात, हालेलुया। परंतु भलाई करने के लिए अपने हाथों से परिश्रम करें, अच्छे काम करने के लिए अपने हाथों से परिश्रम करें। आप जो मेहनत करेंगे परमेश्वर उसका 1000 गुना आपको लौटाएगा। आमीन। परमेश्वर आपको उसका 1000 गुना। मैं यदि संडे भवन में नहीं आता तो मैं संडे यदि दूसरी जगह पर हूँ तो अच्छी बात है, अगर नहीं कहीं रास्ते में हूँ तो मैं उस दिन क्या करता हूँ, अपनी भेंट निकालता हूँ और अगले संडे के लिए निकाल कर रख देता हूँ। प्रभु जब तेरे भवन में जाऊंगा तो जरूर डाल कर आऊंगा, ताकि मेरी हाजिरी मेरे परमेश्वर के आगे लग जाए। आमीन। जिससे कि आवश्यकता में पड़े हुए को देने के लिए उसके पास कुछ हो। कोई अश्लील बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई गंदी बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, परंतु केवल ऐसी बातें निकलें जो उस समय के आवश्यकता के अनुसार उन्नति के लिए उत्तम हो। आप 4 आदमियों में बैठे हैं, जो डिसीजन लिया जा रहा है, तो आप अच्छी बात बोलें जिससे सबका भला हो, किसी का बुरा ना हो। मुंह देखा न्याय ना करें, सच्चाई का साथ दें। हालेलुया। जिससे कि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे कि तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट, रोष, क्रोध, कलह, निंदा, सब प्रकार का बैर भय सहित तुम सब से दूर किया जाए। एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणा में बनो। एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणा में बनो। बहन बहनों से मिलती हैं, भाई भाइयों से मिलते हैं, अपनी बातें एक दूसरे को जरूर शेयर करें, ताकि बहनें बहनों के लिए प्रार्थना करें और भाई भाइयों के लिए प्रार्थना करें। और प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, आप ये बात मन में बिठा लें। हालेलुया। और परमेश्वर ने मसीह में, जिसने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया, मसीह यीशु में तुम्हारे अपराध क्षमा किए गए हैं। क्या कोई कह सकता है कि मैंने कोई गुनाह, गलती, अपराध नहीं किया? अरे छोटे छोटे बच्चों से गुनाह, गलती, अपराध हो रहा है, बड़ों से भी हो रहा है, परंतु पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यहाँ परमेश्वर चाहता है कि वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। बोल सकते हैं, परमेश्वर मुझसे जो गुनाह गलती हुई है आप मुझे क्षमा करें, मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं पश्चाताप करती हूँ। फिर हमारे वो दुख हट जाएंगे, फिर वो हमारे ऊपर से अंधकार की शक्तियाँ हट जाएंगी, फिर वो हमारे रास्ते से शैतानी शक्तियाँ जलकर भस्म हो जाएंगी और हम लोग पूरी से पाक साफ हो जाएंगे। आमीन। आमीन। यीशु मसीह का वचन खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की संगति अब से लेकर सब बंदारों के साथ होती रहे। आमीन।